ओके, चलिए चार का चौका की शुरुआत करते हैं। चार ट्रेड्स जो आपको मिलेंगी, शिल्पा जी से लेंगे सस्ता ऑप्शन, फिर चलेंगे राजेश पालवी जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए गावसर हैं और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी जी। शिल्पा जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। अनुज जी, यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस से ध्यान देना चाहिए। अगेन मुझे लगता है नवंबर सीरीज में इसमें एक अच्छा मोमेंटम आना चाहिए। 580 के ऊपर सस्टेन कर स्टॉक, और ये थोड़ा इसका ब्रेकआउट जोन है। अगर ये सस्टेन होता है तो बहुत क्विक आपको 620 के लेवल्स पे दिखने को मिल सकते हैं। तो 600 का कॉल ऑप्शन जो रफली 11 रुपीज में आपको ट्रेड करते हुए मिल रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 5 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 16 से लेके 20। LIC हाउसिंग फाइनेंस सस्ता ऑप्शन 600 का कॉल खरीदा जा सकता है। एफएनओ सुपरस्टार पालविया साहब, क्या रडार पे है आपके? आशीष जी, नुवामा वेल्थ यहाँ पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में अगर हम देखें तो 3 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट स्टॉक में आते हुए दिखा और पूरे कैपिटल मार्केट रिलेटेड थीम में एक अच्छा मोमेंटम आज बनते हुए दिख रहा है। तो नुवामा वेल्थ में यहाँ पे नवंबर सीरीज के फ्यूचर पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 7,550 7,600 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 7,400 के आसपास। ओके, चलिए गावसर के पास चला जाए। गावसर बताइए आपका चार्ट का चमत्कार स्टॉक। मेरा चार्ट का चमत्कार इस वक्त रहेगा जिंदल स्टील। ये ट्रेड कर रहा है 1333.75 पर जिंदल स्टील, और बहुत ही टाइट स्टॉक, ज्यादा नहीं, 1027 का, करीब 7-6 रुपए का स्टॉप है। मेरे ख्याल से 1050 जाना चाहिए जिंदल स्टील। अगर स्पिल ओवर ट्रेड कल तक भी बन जाता है तो कोई बात नहीं, पैसा तो मिलना चाहिए ना जिंदल स्टील। पैसा तो मिलना चाहिए जिंदल स्टील। ये है आज का क्या मूव आ रहा है स्टॉक में। शरद जी के पास चला जाए मिड कैप फंडा के लिए। और शरद जी, लाइवली सा बैकग्राउंड है आपका, अच्छा लग रहा है वो पेड़ हरियाली देखकर। ये गावा सर कहते रहते हैं बगल में मेरे पेड़ है, चिड़ियों की आवाज आ रही है, कभी दिखाया ही नहीं है। गावा सर देखो, ऐसे बैकग्राउंड दिखाना है अगर अच्छा है तो। मेरा वो फोकस आउट हो गया, इसलिए चेक कर रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गया। शरद जी, आज का मिड कैप फंडा। जी, आज का मिड कैप फंडा है एकम्स ड्रग्स। कंपनी CDMO स्पेस में देश की जानी मानी कंपनी है। लगभग 30% हिस्सेदारी है उनकी, और रिसेंटली उन्होंने कैपेक्स करके लगभग कैपेसिटी को 50 मिलियन यूनिट्स के आसपास पहुंचा दिया है। 70-75% यूटिलाइजेशन है, तो 20-25% वहां भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। और हमारा ये मानना है कि जो यूरोप से एक 1760 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जैसे जैसे वो प्ले आउट होता है वो भी काफी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करना चाहिए। CDMO एज अ स्पेस हमारे हिसाब से ठीक ठाक ही ग्रोथ रहनी चाहिए। अगले 4-5 साल 13-14% के आसपास की CAGR रहनी चाहिए। एटम्स की स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग है। पोस्ट इशू डेट का ओवरहैंग बिल्कुल ही खत्म हो गया है। 1500-1600 करोड़ के आसपास की कैश है बुक्स पे। तो हमें लगता है ये काफी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड भी है। और बाकी जो भी CDMO कंपनीज हैं, सिप्ला को छोड़ के, सिप्ला से भी कम ही वैल्यूड है, बट बाकी लोग से भी काफी अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। तो हमारा ये मानना है कि ग्रोथ रेट्स वगैरह काफी रोबस्ट रहेंगे जैसे जैसे ये इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स और नए अप्रूवल्स प्ले आउट करते हैं। तो हम ये उम्मीद करें कि अगले साल भर में कंपनी लगभग 25-26 रुपए के आसपास की कमाई डिक्लेयर कर देगी, और 25-30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 600 सवा 600 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से एटम्स ड्रग्स। एकम ड्रग्स, अरे आपके बोलते तो फट एकम ड्रग्स फंडामेंटल है, मिड कैप पिक। चलिए मैं क्विकली रैप कर दूं। सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी के सौजन्य से आया। LIC हाउसिंग फाइनेंस 600 का कॉल लेने का मन 11 पे स्क्रीन पे आया, ऑलमोस्ट 12 की तरफ बढ़ चला है। 5 के SL के साथ हम 16 से 20 के टारगेट्स राइड कर रहे हैं। एफएनओ सुपरस्टार नुवामा वेल्थ था पालविया साहब का। 7400 के स्टॉप के साथ 7550 से 7600 के टारगेट। चार्ट का चमत्कार गाबा सर की तरफ से था जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। 1027 का SL लगाइए। और मिड कैप फंडा अभी अभी अवस्थी साहब ने समझाया क्यों एकम ड्रग्स उनको पसंद आ रहा है। ये हो गया प्रिफर्ड आइडिया इस समय का। अच्छा,